ओम शांति। दिसंबर 30 तारीख की अव्यक्त मुरली, फरवरी 4, 84 में चली हुई। आज की मुरली का टाइटल है बिंदु का महत्व। आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो। बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। हम आत्मा को भी बिंदु बनना है और बाबा शिव बाबा भी बिंदु है तो उनके साथ बिंदु बनकर मिलन मनाना है। यह मिलन मनाने का युग है। उड़ती कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं तो स्वयं साक्षी बन गए। इसीलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। जहाँ संबंध से करते हैं वहाँ बंधन नहीं होता। कोई भी कार्य बाबा कहते हैं जब संबंध निभाया, काम पूरा हुआ तो बंधन नहीं होता। लेकिन मैंने किया यह सोचा तो संबंध भुला और बंधन बना। मैंने किया, मेरे अपने हैं उनके लिए किया, तो बाबा कहते हैं ये मैं और मेरा जो आ जाता है उससे अगर कोई कार्य किया, उसकी स्मृति में रहकर कोई कार्य किया तो बंधन बन जाता है। संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। तो चेक करो संबंध में रहते हो या बंधन में आते। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में खींचातान टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। इसीलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखाया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। अब आपका निजी बंधन मेरा शरीर या मेरी देह, यह बंधन समाप्त हुआ। मेरी देह कहेंगे क्या? आपका अधिकार है। दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? हम बाबा याद दिलाते हैं कि हम तो बाबा के बने, तो हमने बाबा को क्या कहा? बाबा ये तन मन धन सब तेरा। अब बाबा कहते हैं जब मुझे दे दिया तो दी हुई चीज पर अभी अधिकार नहीं होता है। दे दी है वह रख ली है। कहना तेरा और मानना मेरा, यह तो नहीं है ना। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही
मोह का धागा है। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने कि मोह का छोटा सा धागा, इतना बड़ा दिखता नहीं है धागा, लेकिन वो धागा ही एक दो को किसी को पकड़ के रखता है। धागे में बांध दिया तो फिर वो छूट नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं मेरा कहना यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, यह बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है, यह संबंध जोड़ दिया तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध तोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते हैं, संबंध भी निभाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि कहीं हम बंधन में ना आ जाए। और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं, इसीलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। न स्वयं से संतुष्ट और न दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, है ना। हमको दिखता है ना कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय तो हमें इतना ऊंचा जीवन मिल ही नहीं सकता है। तो ये हमारे पर भगवान के आशीर्वाद का हाथ है, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं आत्मा भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता है। बाबा कहते हैं 1 है, उसके आगे बिंदु लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 के आगे बिंदु लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु सहज समझ सकते हैं। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त न हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते हैं। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना, तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं।
अपने घर में आए हैं। यही अपना घर दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। आराम मिल रहा है ना, डबल प्राप्ति है। आराम भी मिलता, राम भी मिलता, तो डबल प्राप्ति हो गई ना। भगवान भी मिलता और आराम भी मिलता। तो बाप के घर का बच्चे श्रृंगार हैं। बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सदा सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना, शुभ कामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, सदा मजे की जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा दादियों से मिलते हैं। समय तीव्र गति से जा रहा है। जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। इतने हल्के डबल लाइट बने हैं। अभी विशेष उड़ाने की सेवा है। ऐसे उड़ाती हो। किस विधि से सबको उड़ाना है? क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए। जो भी विषय आप शुरू करेंगे उसके पहले उस विषय की पॉइंट सबके पास होगी। तो कौन सी विधि से उड़ाना है, इसका प्लान बनाया है। अभी विधि चाहिए हल्का बनाने की। यह बोझ ही नीचे ऊपर लाता है। किसको कोई बोझ है, किसको कोई बोझ है। चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का बोझ, लेकिन बोझ उड़ने नहीं देगा। अभी कोई उड़ते भी हैं तो दूसरे के जोर से। जैसे खिलौना होता है, उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता, उड़कर नीचे आ जाता। उड़ता जरूर है लेकिन सदा नहीं उड़ता। अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े तब और आत्माओं को उड़ाकर बाप के नजदीक पहुंचा सके। अभी तो उड़ाने के सिवाय, उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। उड़ने की गति ही विधि है। कार्य कितना है और समय कितना है। बाबा कहते कार्य कितना करने का बाकी है और अभी समय कितना बाकी है। अभी कम से कम 9 लाख ब्राह्मण तो पहले चाहिए। ऐसे तो संख्या ज्यादा होगी, लेकिन सारे विश्व पर राज्य करेंगे तो कम से कम 9 लाख तो हो। समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए। श्रेष्ठ विधि है ही उड़ाने की विधि। उसका प्लान बनाओ। छोटे छोटे संगठन तैयार करो। कितने वर्ष अव्यक्त पाठ को भी हो गया। साकार पालना, अव्यक्त पालना, कितना समय बीत गया। अभी कुछ नवीनता करनी है ना। प्लान बनाओ। अब उड़ने और नीचे आने का चक्र तो पूरा हो। 84 जन्म है, 84 का चक्र गाया हुआ है। तो 84 में जब यह चक्र पूरा होगा तब स्वदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं? एक जगह पर बैठे चक्कर भेजा और वह स्वदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्कर चलाते हैं
तो पहले यह चक्र पूरे हो तब तो स्वदर्शन चक्र चले। तो अभी 84 में यह विधि अपनाओ जो सब हद के चक्र समाप्त हो। ऐसे ही सोचा है ना? अच्छा, फिर बाबा टीचर्स बहनों से मिलते हैं। टीचर्स तो है ही उड़ती कला वाली, निमित्त बनना यही उड़ती कला का साधन है। तो निमित्त बने हो अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिला हुआ है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। निमित्त बनना ही लिफ्ट है, तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए। चढ़ती कला वाले नहीं, हिलने वाले नहीं, लेकिन हिलाने से बचाने वाले। आग की सेक में आने वाले नहीं, लेकिन आग बुझाने वाले। तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त भाव। यह निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति स्वतः कराता है। अच्छा, फिर अव्यक्त महावाक्यम। कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत विदेही बनो। विदेही व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए हद के मेरे के देह अभिमान से मुक्त बनो। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त बनो। पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनो। यदि कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। इससे भी मुक्त बनो। व्याधि का आना यह भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त बनो। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कर्म योगी बन कर्म के बंधन से सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे बनो। यही कर्मातीत विदेही स्थिति है। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे लगे जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह तो खेल कर रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त रहना ही विदेही स्थिति है। जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। लेकिन कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे रहना, यही कर्मातीत विदेही अवस्था है। तो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना है, कर्म के बंधन में नहीं बंधना है। कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत नहीं होना है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं,
लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्म का संबंध क्या है और कर्म संबंध से बंधन में कैसे बदल जाता, उसका आज बाबा पूरा विस्तार बताते हैं कि कोई भी कर्म को कर्मेंद्रिय के वश होकर करते हैं तो वो बंधन हो जाता है। और निमित्त भाव से बाबा ने कहा, मैं करने वाली आत्मा हूँ, जिसके प्रति कर रही हूँ वो भी एक आत्मा है, और सारी दुनिया में जिनको देखती हूँ सब आत्मा है। इस रूप से अगर कर्म किया तो बंधन नहीं बनेगा, लेकिन संबंध के रूप में कर्म कर लिया तो कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। कर्मातीत अर्थात देह देह के संबंध, पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। बस संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीनता है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। कर्मातीत अवस्था में कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानने के कारण सदा हर बात में राजी रहेंगे, कभी नाराज नहीं होंगे। वे अपने पिछले कर्म के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त होंगे। चाहे पिछले कर्म के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते रहो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। कर्म योग की स्थिति से कर्म भोग को परिवर्तन कर देना, यही कर्मातीत स्थिति है। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीतात्मा बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करती है। वह कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। यह संकल्प बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो जाएंगे। विदेही स्थिति का अनुभव करने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसी हद की इच्छा मुक्त आत्मा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली बाप समान कामधेनु होगी। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर बनो। सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्करों से मुक्त रहना, यही जीवन मुक्त स्थिति है। ऐसी स्थिति का अनुभव करने के लिए अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले बनो। कर्म में आओ, फिर कर्म पूरा होते न्यारे हो जाओ। यही है विदेही स्थिति का अभ्यास।
तो बाबा ने बार बार आज कर्मातीत स्थिति और विदेहीपन का अनुभव, कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारे, कर्म के फल से न्यारे, उनके बंधन से न्यारे, ये हैं कर्मातीत स्थिति। और बाबा कहते हैं कर्म में आओ, फिर कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ, ये है विदेही स्थिति। अच्छा, आज का वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तित कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तित कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, यह विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। यह विनाशी तन, मन और धन बाबा कहते हैं अब मेरा नहीं, बाबा को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है। हमने सब कुछ तेरा कह दिया तो उसमें से बाबा तो कुछ यूज करने वाले हैं नहीं, बाबा को तो क्या फायदा होगा, और ही संभालना पड़ेगा। और संभाल संभाल के फिर सतयुग में हम जाएंगे तब कितना पदम गुना करके देना पड़ेगा। तो बाबा को तो कोई फायदा नहीं, फायदा हमें होता है क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। क्या स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। ओम शांति।